हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। हम लोग पिछले 2 वीडियो में साइंस के चैप्टर 1 का क्लास 10th का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में सारा ऑब्जेक्टिव लगभग हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग असर्शन रीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग असर्शन रीजन के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो हैं जो ऑब्जेक्टिव सीरीज को नहीं देखे हैं तो उन लोग से हम ये जरूर कहेंगे कि असर्शन रीजन को देखने से पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जब आप असर्शन रीजन देखिएगा ना तो इस काफ़ी हद तक आप लोगों को काफ़ी ये ईजी लगेगा कि आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें असर्शन रीजन जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रहेगा इसमें सारा का सारा और पीवाईक्यू बेस्ड ही रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सारा का सारा हम लोग को इसमें असर्शन रीजन में लोग पढ़ने को मिलेगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन क्योंकि बार बार सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। एक ही जगह ऑप्शन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जब उसमें आप लोग को हम बताएंगे तो किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा ऑप्शन सर बोल रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन जो मिलेगा ना बोर्ड के पेपर में भी, तो ऐसे ही आप लोगों को पहले चारों के चारों ऑप्शन पहले ही दे देगा। तो ऑप्शन ए है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा ना उसमें assertion और रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होगा और उसमें जो रीजन देगा ना वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा पहला ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकंड जब ऑप्शन बी की बात होगी इसमें क्या बता रहा है कि जो ही अभी आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे, क्वेश्चन का आप आंसर लगाएंगे तो इसमें बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि assertion रीजन दोनों करेक्ट है, ट्रू है, बट जो रीजन दिया है ना वो assertion का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी नंबर क्या कह रहा है, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी नंबर ऑप्शन में कि assertion ट्रू है बट रीजन जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। और लास्ट जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है आपका क्या कि assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। assertion हमारा फॉल्स है लेकिन रीजन क्या है, ट्रू है। तो चलिए हम लोग ये सारा का सारा चारों ऑप्शन समझ गए, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, assertion पहले पढ़िए। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन क्या दिया है, 2C2H6 प्लस 7O2, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या दिया है, 4CO2 प्लस 6H2O। और ये हमसे क्या कर रहा है कि जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या ये जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन असर्शन में बोल रहा है। अब उसका रीजन देखिए क्या कर रहा है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ये बैलेंस है कि नहीं, जो कि ये कह रहा है कि बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है, ये कार्बन आया है C2 और 2C2 है, तो यानी कार्बन हमारा यहाँ पे 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, कार्बन हमारा हो गया 4, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है ये कितना है हमारा, इसमें 12 हो गया। क्यों, क्योंकि H6 है और यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा रिएक्टेंट में। अब हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट में देख लेते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे हमारा 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो कार्बन तो हमारा 4 ही हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन से हम कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन तो सेकंड आप कह सकते हैं कि पार्ट है उसका, हाइड्रोजन को हम लोग कर रहे हैं तो 6 2 12, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन जो है आपको 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ये जो हमारा ऑप्शन है, कार्बन हमारा 4 है, यहाँ पे भी कार्बन हमारा 4 है, उसके बाद हाइड्रोजन हमारा 12 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 12 हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इधर देखिए 7 2 14 हो जाएगा, O2 है और 7 इसके कोफिशियंट में है, तो कह सकते हैं कि 7 2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन हो गया हमारा 14 रिएक्टेंट में 14 है। अब इधर हमारा आते हैं कि प्रोडक्ट में कितना है, तो O2 यहाँ पे है, O2 हमारा यहाँ पे है, तो O2 का मतलब हुआ, देखिए O2 यहाँ पे O2 है तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4 2 8, यहाँ पे हो गया हमारा 8, ठीक है। और इधर देख लीजिए ये यहाँ पे O सिंगल है लेकिन 6 से मल्टीप्लाई किया गया है H2 में, तो O में भी हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा यहाँ पे हो गया 6, टोटल कितना हो गया 14, टोटल कितना हो गया 14। देखिए तो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आप हम लोग देखे हैं क्या कि हमारा कार्बन भी 4 है, इधर देख लीजिए कार्बन भी 4 है, इधर भी हमारा कार्बन जो है ये भी 4 है, ठीक है।
हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा 6 2 12 हो गया, इधर भी हमारा 6 2 12 हमारा हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 2 14 हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 CO2 है, तो 4 कार्बन के लिए भी 4 है और ऑक्सीजन के लिए भी 4 है। तो ऑक्सीजन के लिए ऑलरेडी O2 है हमारा, तो 4 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए O से मल्टीप्लाई हुआ है H2 में भी और O में भी, तो O भी हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे O6 कितना हो गया, 14। यानी हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो है, जो एलिमेंट के अंदर जो यहाँ पे एटम आए हैं, उनका जो टोटल जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा था कि असर्शन और रीजन जो है ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। देखिए रीजन में क्या दिया है कि इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, जो कि बिल्कुल सही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट, दोनों में दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए आप लोग के सामने तो पूरा क्वेश्चन एक साथ रहेगा ना, ऊपर आपको चारों ऑप्शन दिया रहेगा, तो बार बार हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। एक बार आपको हम ऑप्शन दिखा दिए हैं, उसके बाद बार बार आप लोग को हम ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, हम बस बोल दिया करेंगे, बस आप समझते चलिएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है असर्शन क्या दिया है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al, यहाँ पे बैलेंस किया गया है और बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। अब असर्शन में क्या कर रहा है कि द अबव केमिकल इक्वेशन इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जो आपको यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मेट दिया है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये बता रहा है। अब देखिए रीजन में क्या कर रहा है, एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, और उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो देखिए देखते हैं हम लोग थोड़ा रिएक्शन में कैसे कर रहा है ये। देखिए यहाँ पे Fe2O3 है, ठीक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ हम लोग कंबाइंड किए। अब यहाँ पे देखिए कि जो Fe2 है, यहाँ पे जो Fe2 है, ठीक है ना, इसके जगह पे क्या आ गया है, एल्युमिनियम आ गया है। O3 का O3 सेम रहा यहाँ पे, और Fe इसमें से निकल करके बाहर चला गया है। तो ये तो दिख रहा है कि हमको भाई किसी एक कंपाउंड या उसके कह सकते हैं कि उसके ऑक्साइड से हमारा Fe निकल गया है और एल्युमिनियम उसके प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, असर्शन क्या हो गया हमारा, असर्शन हमारा ट्रू हो गया। अब जब असर्शन हमारा ट्रू हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम, अब हमारा रीजन देख लीजिए क्या कर रहा है। रीजन में क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम जो है आयरन से मोर रिएक्टिव होता है, और इसलिए ये आयरन को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके तरीके से हम लोग देखें तो हमारा ये भी बिल्कुल सही है कि जो एल्युमिनियम होता है वो आयरन से मोर पावरफुल होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और जब भी उसके साथ वो रिएक्ट करेगा तो उसको उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो रीजन दिया है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, असर्शन कर रहा है कि द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप लेड का कोई टुकड़ा डालते हैं तो वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है बताइए। तो आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में पढ़ाए थे कि ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। और जैसे ही उसमें आप लेड का कोई भी टुकड़ा डालते हैं तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ब्लू से ये कलरलेस हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, असर्शन में बोल रहा है। अब रीजन में देखिए क्या कह रहा है, रीजन में लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब वही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी इसमें कह रहा है रीजन में कि लेड जो होता है ना कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, और इसलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि जो असर्शन है, ये असर्शन हमारा जो होगा, असर्शन जो होगा ये असर्शन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, असर्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा, असर्शन। अब ये क्यों फॉल्स होगा, तो आप एक बात समझ लीजिए कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप लीड का टुकड़ा डालते हैं तो ये ब्लू से कलरलेस नहीं होता है। एक्चुअल में ये तो होता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का ही, तो ये कलरलेस नहीं होगा। ये किस तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा, व्हाइट कलर का। ध्यान रखिएगा, किस कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, व्हाइट कलर का। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आप लेड का आप टुकड़ा डालते हैं
ठीक है ना। तो क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू से क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कलरलेस बोला है ना, इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन जो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो यहाँ पे रीजन दिया है, रीजन हमारा ट्रू दिया है। रीजन क्या दिया है हमारा, ट्रू दिया है। क्यों ट्रू दिया है, क्योंकि लीड भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है और वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही है, तो हम ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या कह रहा था कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, असर्शन सुनिए क्या कर रहा है। असर्शन कह रहा है कि स्लैकिंग ऑफ लाइम इज एन एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए स्लैकिंग ऑफ लाइम का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है। आप एक बार जान लीजिए कि स्लैक लाइम समझते हैं ना, स्लैक लाइम को ही स्लैकिंग लाइम समझना है। यानी स्लैक लाइम कैसे बनता है, स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है CuH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। स्लैक लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये किसके साथ ये क्यों बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ जब आप वाटर को कंबाइन करते हैं, यानी इसके साथ जब आप वाटर मिक्स करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, स्लैकिंग लाइम बनता है। लाइम का स्लैकिंग अगर हम लोग करते हैं, लाइम का स्लैकिंग का मतलब हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स कर देना, ठीक है। तो जब आप देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ जब आप मिक्स करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप लाइम का स्लैकिंग कर रहे हैं। क्लियर। अब ये कह रहा है कि जब लाइम के अंदर आप स्लैकिंग, लाइम का स्लैकिंग करते हैं तो क्या ये एक तरह का एक्सोथर्मिक है, समझिए, एक तरह का ये क्या है, क्या ये एक्सोथर्मिक है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि बिल्कुल जब आप स्लैकिंग लाइम करते हैं, लाइम का स्लैकिंग करते हैं यानी क्विक लाइम के साथ जब वाटर को मिक्स करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। और हीट जनरेट होता है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट हो रहा हो, हीट निकल रहा हो, इवॉल्व हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, मिल के क्या बनाता है, CaOH का हमारा होल ट्वाइस, ठीक है। तो देखिए कि आप दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो ये बिल्कुल सही है कि स्लैकिंग ऑफ लाइम एक्सोथर्मिक भी हो गया और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दिख रहा है। ये तो हमारा असर्शन क्या हो गया, ये असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब बारी आती है रीजन की, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम, बिल्कुल सही बात है। ये CO क्या है, क्विक लाइम को बोलते हैं, और ये H2 क्या है, वाटर, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, सेलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और ये जो रीजन है ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। असर्शन क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए वेजिटेबल का जो वेजिटेबल जो मैटर होता है, यानी जो किचन का जो भी वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं, छिलके होते हैं, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी जिसको हम सड़ाते गलाते हैं तो क्या बनता है, कंपोस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है सर हमें, बिल्कुल नहीं। जब भी वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है, यानी जब ये कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो इसमें से बहुत सारा हीट भी निकलता है, हीट जनरेट होता है और हीट का इवोल्यूशन होता है। और आपको हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी पढ़ाया था कि जब डिकम्पोजिशन होगा ना, सॉरी डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोजिशन होगा वेजिटेबल मैटर का, तो जब इसे हीट जनरेट होता है तो हीट का एवोल्यूशन जिस भी रिएक्शन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोल रहा है, इंडोथर्मिक। तो असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है, रीजन हमारा क्या कह रहा है, रीजन रीजन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर के सिंपल प्रोडक्ट देता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारा जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन है ये एक तरह का एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन फॉल्स है बट रीजन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सॉरी, क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, असर्शन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कौन सा है, CuO प्लस Zn, कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, जेड जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बन रहा है। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि जो जिंक है, ये जो जिंक है, ये जो हमारा जिंक है, ये क्या हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो हमारा कॉपर है, कॉपर ये जो है ये क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस्ड हो रहा है। अब रीजन सुनिए, रीजन क्या कर रहा है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, आपको हम यही तो बोले ना कि जब आप ऑब्जेक्टिव सीरीज देख करके आइएगा ना एसर्शन रीजन बनाने के लिए, आपको मजा आ जाएगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को इजी लगने लगेगा। इसलिए सबसे बोलना है कि आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज का दोनों पार्ट देख लीजिए, फिर आप एसर्शन रीजन लगाइए। बिल्कुल आप लोगों को उसी सीक्वेंस में करा रहे हैं कि आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, हर चीज आपको बहुत आसानी से मजा आ जाएगा आपको करने में। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग, बिल्कुल सही बात है, कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कॉपर हमारा ऑक्साइड है, क्या है हमारा, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है। आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से ये क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी इसमें यहाँ पे कॉपर बन रहा है। एक मिनट, क्यों ये कलर हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से देखिए, इसमें आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे देखिए कॉपर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर, तो यानी इसमें से ऑक्सीजन क्या रहा है, निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी इससे आपसे क्या बोला है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें देखिए जो यहाँ पे जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यानी जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें सही बता रहा है, क्या बता रहा है हमारा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और ये जो है हमारा जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है, व्हेन HCl इज एडेड टू अ जिंक ग्रैन्यूल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब जिंक के टुकड़े, ग्रैन्यूल्स मतलब टुकड़ा होता है, इसको जब आप ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन, रीजन देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। क्या बता रहा है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक के टुकड़े डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है कि गैस का एवोल्यूशन होता है और साथ साथ कलर भी चेंज होता है, जो कि बताता है केमिकल रिएक्शन को, कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो बिल्कुल सही बात है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक के टुकड़े डालते हैं, ठीक है ना, तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड। क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। तो जिंक क्लोराइड बनाता है और प्लस बनाता है हमारा हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ये बाहर हमारा क्या होगा, इवॉल्व होगा, बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, और हमारा कलर भी चेंज होता है, जिंक का जो कलर होगा जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाए मिक्स करेंगे उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है दोनों को दोनों करेक्ट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है असर्शन में, आयरन आर्टिकल आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, यानी आयरन आर्टिकल को हम लोग पेंट करते हैं और किससे प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से। रीजन क्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा असर्शन, ट्रू हो जाएगा। रीजन सुनिए क्या कर रहा है, व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट इट्स सरफेस डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात है ये, यानी जब किसी आयरन आर्टिकल को या आयरन का सरफेस जो है जब हम इसको पेंट से कोट कर देते हैं तो ये जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से रस्टिंग जो है आगे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो भी करेक्ट दिखा रहा है, और रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। असर्शन पढ़िए क्या कर रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये आपको पढ़ाया गया था ऑब्जेक्टिव सीरीज में कि एक था सिल्वर क्लोराइड, एक था सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों के दोनों जो है जब व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये ब्रेक होकर के सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर ब्रोमीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों के दोनों रिएक्शन किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, सॉरी किस में किए जाते हैं,
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं रीजन में, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बात समझ लीजिए कि इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका डिकम्पोजिशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं। तो ये क्या करता है ना, सनलाइट की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके तब अपने आप को ये डिकम्पोज करता है, तोड़ता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व ना हो करके क्या हो, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो, हीट का वो यूज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक्सोथर्मिक। तो जो हमारा रीजन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक बोल रहा है। ध्यान रखिएगा ये क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि असर्शन तो हमारा ट्रू है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है। और जो करेक्ट फॉर्म होगा वो असर्शन का, वो क्या होगा, तो करेक्ट फॉर्म का असर्शन का देखिए क्या कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होगा वो फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल तो किया जाता है, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव होता है और ये डिकम्पोज होकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि सिल्वर और ब्रोमाइन जो है सिल्वर और ब्रोमीन के गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है हमारे सेल में, तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी बताए हुए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल में कि जो रेस्पिरेशन होता है, ये किसका एग्जांपल है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, फिर हमारे सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो असर्शन जो है बिल्कुल हमारा क्या हो गया, ट्रू। आप लोग भी जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना तो असर्शन रीजन दोनों को एक साथ कंपेयर मत करिएगा। असर्शन अगर ट्रू है तो असर्शन के पास ट्रू कर दीजिएगा, रीजन देख लीजिएगा कि रीजन ट्रू है तो ट्रू करिएगा, फॉल्स करिएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स करिएगा। और उसके बाद फिर जब जो है आप ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसके बाद तब आप लगाइएगा, अलग अलग नहीं, अलग अलग करके लगाइएगा, एक साथ कंपेयर करके नहीं। तो हमारे असर्शन ट्रू है। रीजन देखिए क्या कर रहा है, रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic reaction। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी जो है रिलीज होता है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो रीजन जो है वो भी हमारा क्या है, ट्रू है। रीजन जो है वो भी क्या है, हमारा ट्रू है, क्योंकि ग्लूकोज जो है ये जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो हीट रिलीज करता है और एक तरह का ये रेस्पिरेशन प्रोसेस को इसको रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि असर्शन हमारा ट्रू है और जो इसका रीजन है इसका ये क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 10 असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, कैसा आप लोग को हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।